हेलो लर्नर्स, वेलकम टू थिंक गिल्ड यूट्यूब चैनल। लर्नर्स, आज का हमारा टॉपिक होने वाला है अबाउट द नेशनल एजुकेशनल पॉलिसी एनईपी 1998 से लेके 2010 तक 12 ईयर के टाइम पीरियड के लिए जो पाकिस्तान गवर्नमेंट की तरफ से बनाई गई थी एजुकेशन पॉलिसी, उसको हम डिस्कस करने वाले हैं। ये आईसीटी के अंदर हमारे पास टॉपिक आ जाता है, आईसीटी इन एजुकेशन ग्रेड ऑनर्स के अंदर। इसमें 1998 की नेशनल एजुकेशनल पॉलिसी को हम जो है वो डिस्कस करने वाले हैं। सो लेट्स बिगिन। यहाँ पे अगर कुछ जनरल इन्फॉर्मेशन की बात करते हैं तो ये पॉलिसी जो है ये हमारे पास मार्च 1998 के अंदर अनाउंस की गई थी। और दूसरी थिंग ये है कि ये जो पॉलिसी है ये मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से बनाई गई थी और उन्होंने ये पॉलिसी इम्प्लीमेंट की थी विथ मीन्स के साथ में कोलाबोरेट किया था दूसरी भी प्रोविंशियल एजुकेशनल हमारे पास जो मिनिस्ट्रीज आ जाती हैं और दूसरे रिलेटेड जो एजुकेशनल डिपार्टमेंट्स हैं उनकी कोलाबोरेशन साथ थी। उसके बाद इसकी जो ड्यूरेशन है वो 12 ईयर के लिए ये पॉलिसी बनाई गई थी। 1998 के अंदर इसको बनाया गया था और 2010 तक के लिए टारगेट्स जो है वो सेट किए गए थे। 12 साल के लिए इस पॉलिसी को जो है वो इम्प्लीमेंट करना था। 12 साल की इम्प्लीमेंटेशन जो है वो ड्यूरेशन जो है वो इस पॉलिसी के लिए रखी गई। सेकंड थिंग, इसका जो फोकस है, अब फोकस के अंदर हम बात करते हैं तो यहाँ पे फोकस में हमारे पास ये पॉइंट्स हैं कि सबसे पहली चीज यहाँ पे ये है कि यूनिवर्सल एक्सेस, ठीक है। और दूसरी चीज है क्वालिटी, इक्विटी, इस्लामाइजेशन, मॉडर्नाइजेशन एंड इनिशियल स्टेप्स टुवर्ड आईसीटी इंटीग्रेशन। अब पहली चीज ये है कि यूनिवर्सल एक्सेस, हमारे पास जो एजुकेशनल सिस्टम है उसको हम ग्लोबली जो हमारे पास वेल डेवलप्ड सिस्टम है उनसे वो कंपटीशन में ले आए और उनके अगेंस्ट जो है खुद को अच्छे से डेवलप करें। जैसे हम बात करते हैं जो भी वेल डेवलप्ड कंट्रीज हैं उनके जो वेल डेवलप्ड एजुकेशनल सिस्टम्स हैं, हम भी अपने एजुकेशनल सिस्टम को उनकी तरह एक अच्छा और इफेक्टिव सिस्टम बनाएं। ये चीज देखी गई थी, क्वालिटी जो है उसको इम्प्रूव करने की बात की गई थी और इक्विटी को नज़र में रखा गया सबके लिए, जिसका जो भी राइट है, जो भी चीज़ें लेनी है, जिस तरह से प्रोवाइड करना है वो चीज़ जो है वो देखी गई। इसमें किस बायस जो है उसको अवॉइड किया गया था। उसके बाद इस्लामाइजेशन जो है वो उस पे भी फोकस किया गया था। पाकिस्तान जैसे कि हम मैं इसकी बोलते हैं एक जो रिलीजन बेस्ड जो है कंट्री है, इस्लाम के नाम पे पाकिस्तान बना है। इस्लाम जो है उसकी एजुकेशन को प्रमोट करना ये प्राइमरी फोकस रहा था इस पॉलिसी का। और मॉडर्नाइजेशन, जो भी मॉडिफिकेशंस आ रही हैं वर्ल्ड में, जो भी इनोवेशंस हो रही हैं, जो भी न्यू कॉन्सेप्ट्स है उनको भी साथ साथ चलाना था। एंड इनिशियल स्टेप्स टूवर्ड्स आईसीटी इंटीग्रेशन, आईसीटी को इंटीग्रेट करने के लिए जो है वो इनिशियल स्टेप्स लिए गए थे। मतलब कि स्टार्टिंग यहाँ से हुई थी 1998 की पॉलिसी के थ्रू जो है वो आईसीटी है उसको मतलब कि इंटीग्रेट करना, उसको यूज करना शुरू किया गया था। सिलेक्टेड कुछ हमारे पास इंस्टीट्यूशन से वहाँ से आईसीटी इंटीग्रेशन को स्टार्ट किया गया था। ये है कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन अबाउट 1998 की एजुकेशन पॉलिसी के हवाले से। उसके बाद हम अगर देखते हैं, नेक्स्ट है पॉलिसी विजन। पॉलिसी विजन, इसकी जो स्टेटमेंट है वो स्टेटमेंट यहाँ पे इस तरह से दी है कि टू ट्रांसफॉर्म, यहाँ पे देखें, टू ट्रांसफॉर्म पाकिस्तानी सोसाइटी इनटू एन एजुकेटेड, डिसिप्लिन्ड एंड प्रोडक्टिव नेशन बाय फुलफिलिंग इंडिविजुअल एंड कलेक्टिव नीड्स थ्रू एजुकेशन। अब यहाँ पे जो इसका विजन रखा गया है वो ये है कि हमारे पास ये जो पाकिस्तानी सोसाइटी है, इस पाकिस्तानी सोसाइटी को हमने एक एजुकेटेड सोसाइटी बनाना है, एक डिसिप्लिन सोसाइटी बनाना है और एक प्रोडक्टिव नेशन बनाना है पाकिस्तानी नेशन को। बाय फुलफिलिंग इंडिविजुअल एंड कलेक्टिव नीड्स, हमारे पास जो इंडिविजुअल लेवल पे नीड्स हैं डेवलपमेंट के हवाले से, कोई पर्सन्स हैं, उन इंडिविजुअल की नीड्स जो है उनको भी नज़र में रखा जाएगा, उनकी स्किल्स, उनकी डेवलपमेंट जो है उसको भी फोकस में रखा जाएगा। और कलेक्टिव नीड्स लाइक हमारे पास प्रोविंशियल लेवल पे क्या नीड्स हैं, और कलेक्टिव मीन्स कि देखिए पूरी नेशन वाइज हमारे नेशन की डेवलपमेंट के लिए क्या नीड्स हैं, उन नीड्स को फुलफिल किया जाएगा एजुकेशन के थ्रू, उनको कंप्लीट किया जाएगा और उनकी डेवलपमेंट पे फोकस किया जाएगा। और इस तरह से हम जो है वो पाकिस्तानी सोसाइटी को एक एजुकेटेड, डिसिप्लिन्ड और प्रोडक्टिव नेशन जो है वो बनाए। ये हमारा 1998 की पॉलिसी का
विजन था। ओके, सो ये आ गया हमारे पास पॉलिसी का विजन। शॉर्टली डिस्कस कर लेते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, वीडियो लंबा हो जाएगा, उसके लिए शॉर्टली डिस्कस कर रहे हैं। अच्छा, उसके बाद आते हैं हमारे पास कोर ऑब्जेक्टिव्स, बेसिक ऑब्जेक्टिव्स जो जो भी थे इसके अंदर। इसमें पहली चीज़ ये थी कि यूनिवर्सल प्राइमरी एजुकेशन बाय 2010। जैसे 2010 तक ये पॉलिसी चली थी और 2010 जो है चलनी थी पॉलिसी। 2010 तक इन्होंने ये मीन्स के ऑब्जेक्टिव सेलेक्ट किया था गवर्नमेंट ने कि प्राइमरी एजुकेशन जो है वो कंपलसरी मतलब की जाए और ये इंश्योर किया जाए कि पाकिस्तान के अंदर जो भी बंदे हैं वो एटलीस्ट प्राइमरी लेवल की एजुकेशन जो है वो अचीव कर लें। सो एक ये ऑब्जेक्टिव रखा गया था। सेकंड नंबर पे इंक्रीज लिटरेसी रेट टू एटलीस्ट 70%, मतलब कि 70% तक जो है वो लिटरेसी रेट है पाकिस्तान का, उसको इम्प्रूव करना था। पॉइंट नंबर 3, थर्ड ऑब्जेक्टिव ये था कि हमारे पास जो प्रोमोट इस्लामिक आइडियोलॉजी एंड नेशनल इंटीग्रेशन। अब यहाँ पे दो चीज़ें हैं, इस्लामिक आइडियोलॉजी, इस्लाम एज रिलीजन हम देखते हैं वो चीज़ें, और साथ ही साथ हमारे जो नेशनल कॉन्सेप्ट्स हैं, नेशनली इस्लामिक आइडियोलॉजी है क्या, ठीक है, उस चीज़ को समझना और इस्लामिक आइडियोलॉजी को जो है वो प्रमोट करना। इस्लामिक जो कॉन्सेप्ट्स हैं, इस्लाम क्या कहता है डिफरेंट चीज़ों के बारे में, उसकी एजुकेशन जो है वो पाकिस्तानियों तक पहुँचाना, आम लोगों तक पहुँचाना। एक ये चीज़ आ जाती है और दूसरा ये है कि नेशनल इंटीग्रेशन। ये दो चीज़ें जो है वो इनको प्रमोट करना जो है ये इस पॉलिसी के अंदर डिसाइड किया गया था। उसके बाद है इम्प्रूव टीचर एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। ये चीज़ भी यहीं से स्टार्ट हुई थी। 1998 की पॉलिसी के बाद टीचर ट्रेनिंग और टीचर एजुकेशन पे सबसे ज़्यादा वर्क किया गया था। इसके अंदर अगर हम बात करते हैं टीचर ट्रेनिंग के हवाले से, शॉर्ट जो है वो सेशंस ऑर्गेनाइज किए जाएँ, स्पेशल ट्रेनिंग्स जो हैं वो ऑर्गेनाइज की जाएँ, इस तरह की एक्टिविटीज़ जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई थी। इस पॉलिसी के बाद से ही जो है वो टीचर ट्रेनिंग और टीचर एजुकेशन पे सबसे ज़्यादा वर्क स्टार्ट हुआ था। फिर आता है रिफॉर्म करिकुलम एंड टेक्स्ट बुक डेवलपमेंट। करिकुलम को भी इन्होंने जो है वो रिफॉर्म करना था और टेक्स्ट बुक जो डेवलप किए थे उनको भी, लाइक करिकुलम ओवरऑल हमारा जो करिकुलम है और सिलेबस जो है उसको इन्होंने चेंज करना था। इस पॉलिसी में ये भी ऑब्जेक्टिव रखा गया था। उसके बाद है एक्सपेंड टेक्निकल एंड वोकेशनल एजुकेशन। टेक्निकल और वोकेशनल एजुकेशन जो है वो हम स्पेशली बोलते हैं स्किल बेस्ड एजुकेशन को। जैसे कि इलेक्ट्रिशियन फॉर एग्जांपल हम बोलते हैं, ये कुछ शॉर्ट कोर्सेज जो हैं वो या प्रोफेशनल स्किल्स जो हैं वो हम सिखा सकते हैं किसी भी इंसान को, और जैसे ही वो इंसान ये कोर्सेज सीख कवर करता है, कंप्लीट कर लेता है, सीख जाता है, उसके बाद वो फौरन अपनी अर्निंग करके अपनी डेली लाइफ जो है उसको स्मूथली सर्वाइव कर सकता है उसमें। सो ये भी है कि एक्सपेंड टेक्निकल एंड वोकेशनल एजुकेशन जो है उसको बढ़ाना था। ये भी इस पॉलिसी के अंदर डिसाइड किया गया था। नेक्स्ट है बिगिन द प्रोसेस ऑफ आईसीटी इंटीग्रेशन इन एजुकेशन। आईसीटी जो है वो इसको इंटीग्रेट करना था और ये हमारे पास इनिशियल स्टेप्स थे। यहाँ पे सबसे पहले जो है वो कुछ सिलेक्टेड स्कूल्स और जो इंस्टीट्यूशंस थे उनके अंदर आईसीटी को इंटीग्रेट करने के हवाले से जो है वो आईसीटी को इंटीग्रेट करने का डिसाइड किया गया था। सो ये है हमारे पास 7 डिफरेंट ऑब्जेक्टिव्स जो 1998 की पॉलिसी के अंदर डिसाइड किए गए थे। ये हो जाते हैं जी हमारे पास ऑब्जेक्टिव्स। उसके बाद आगे देखते हैं